हाय दोस्तों। किसी गांव में एक फकीर हुआ करते थे। उस फकीर की आदत थी, उनसे कोई भी आदमी मिलता तो उनसे वो एक सवाल पूछता। अगर सवाल का उत्तर सही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सवाल का उत्तर गलत लगता तो वो उन्हें एक अनोखे तरीके से समझाता था। एक बार फकीर किसी गांव से कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में दूर से एक धोबी अपने गधे के साथ आता हुआ दिखाई दिया। फकीर ने देखा कि धोबी और गधे एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। ये देख फकीर क्या हुआ, धोबी के पास जाकर पहुंचा और पूछा कि भाई साहब क्या आप मेरी एक मदद करेंगे। धोबी ने पूछा कि क्यों नहीं, बताइए क्या बात है बाबा। तो फकीर ने बोला, भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। धोबी ने बोला, अच्छा क्या हो गया। तो फकीर ने बोला कि तुम और गधे मुझे एक ही रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों में मालिक कौन है। यानी गधा तुम्हारा मालिक है या तुम गधे के मालिक हो। धोबी ने देखा फकीर को ऊपर से नीचे तक एक बार। उसे लगा शायद ये फकीर के भेष में कोई पागल तो नहीं है। खैर धोबी ने सोचा कि होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उत्तर देना है। सो उसने बोला, तुम देख नहीं रहे हो गधे के गले में रस्सी है और उस रस्सी को मैं पकड़ के ले जा रहा हूं। फकीर ने कहा, अच्छा पर जो मैं देख रहा हूं, फकीर ने बोला, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। उसने धोबी को बताया। तो धोबी ने बोला, क्या तुम देख रहे हो भाई। फकीर ने बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि वही रस्सी तुम्हारे हाथ में बंधी हुई है, पकड़ी हुई हो, और वही रस्सी गधे ने अपने गले में भी बांध रखी है। इससे तो मुझे लग रहा है कि गधा तुम्हारा मालिक है। धोबी बोला, ये हो ही नहीं सकता, गधे का मालिक मैं हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात। फकीर ने बोला, रुको मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कि अभी आप दोनों में कौन किसका मालिक है। बस उसने क्या किया, इसी बातचीत के क्रम में बीच से रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी कटा, गधा क्या हुआ, दौड़ से भागने लगा दूर जंगल की तरफ। अब जैसे ही गधा भागने लगा तो धोबी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा तेजी से। जब धोबी दौड़ रहा था गधे के पीछे, तभी फकीर जोर से चिल्लाया, देखा मैंने कहा था ना, गधा तुम्हारा मालिक है। अब आप इस कहानी से क्या समझे। देखिए, एक्चुअल इस कहानी का मतलब ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फिनांस पे खरीद लेते हैं, जैसे मोबाइल हो, टीवी हो, घर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग फिनांस पे खरीद लेते हैं, लोन पे, या फिर हम जिंदगी भर उनके पीछे भागते रहते हैं कि हमको घर चाहिए, पैसा चाहिए, आपका कार चाहिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप चीज़ें फिनांस पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल कि आपने कार ले लिया या घर ले लिया, तो आप तो सोचते हैं कि आप उसके मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ईएमआई भरने का टाइम आता है तो फील होता है कि नहीं, मालिक तो कोई और है, आप तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा लाइफ में कि मालिक कौन है। जैसे आप फिनांस पे कोई सामान ले लिए, तो उसके लिए आप जिंदगी में परेशान हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कार भी फिनांस पे लिया, तो आप कार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि कार आपके लिए काम कर रहा है। उसी तरह आप घर के लिए आपने फिनांस पे लिया है, तो आप सोचते हैं घर के मालिक आप हैं, बट एक्चुअल में आप हर महीने उसके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका लोन भर रहे हैं, उसके लिए आप मेंटल प्रेशर है। तो इस कहानी को ध्यान से सोचिए, समझिए। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए और समझिए कि मालिक कौन है। और ये जो मैंने कहानी अभी आपको सुनाई, ये एक किताब से ली हुई है, जिस किताब का नाम है 101 सदाबहार कहानियाँ, जो कि आपको दीप त्रिवेदी द्वारा लिखी हुई है। दीप त्रिवेदी ने इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से 101 कहानी बताई है, और सभी कहानी का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। और आप एक बार पास्ट में, यानी कि पहले की ओर जाएंगे, तो आप देखेंगे जब टीवी नहीं था, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं थे, रेडियो नहीं था, तो लोग किसी को कोई बात समझाना हो तो कहानी के माध्यम से समझाते थे या फिर चुटकुले के माध्यम से। और आप कोई भी आदमी को अगर कोई बात समझाना चाहते हो तो कहानी या चुटकुले के माध्यम से समझाएंगे तो उसे वो बात बहुत दिन तक याद रहता है। तो इसी टाइप से उन्होंने 101 कहानी में बहुत सारे कहानी और चुटकुले टाइप के कुछ बनाए हैं, जिनको आप समझेंगे तो आपको ज़िंदगी की फिलॉसफी समझ में आए कि ज़िंदगी कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसी कहानी में बताया कि आप और मैं सोचते हैं कि मालिक हम हैं, बट एक्चुअल में मालिक कोई और है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट
ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, इस बुक की बची बाकी 100 कहानियों के लिए अगर वो आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।